हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। ऐसे वक्त में जबकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर के डेमोलिशन की खबर पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सरकार पर इल्जाम है कि बिना अदालती प्रोसेस से गुजरे सरकार की तरफ से किया गया डेमोलिशन गैर कानूनी है। साथ ही ये भी इल्जाम है कि दूसरी कम्युनिटी के दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि पुलिस प्रशासन एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इन सब खबरों के बीच इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी अल कुद्स यानी जेरूसलम से खबर है कि इजरायली फोर्सेज ने 2021 में तकरीबन 1032 फिलिस्तीनी घरों और इमारतों को तबाह किया है। ईरान के प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया है कि संडे को अरब स्टडीज सोसाइटी के लैंड रिसर्च सेंटर के जरिए जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के दौरान 361 फिलिस्तीनी मिल्कियत वाले स्ट्रक्चर्स को तबाह किया गया है, जिसमें 954 बच्चों समेत 1834 फिलिस्तीनी बेघर हुए हैं। प्रेस टीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली फोर्सेज ने 5455 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के लिए अलग अलग सर्विसेज देने वाली 671 इमारतों को तबाह कर दिया है। 93 कुओं को, जो 1800 दुनुम यानी तकरीबन 444 एकड़ फिलिस्तीनी खेती की जमीन के लिए पानी की सप्लाई करते थे, बंद कर दिया गया है। जबकि इसी मुद्दत में 16,400 से ज्यादा भेड़ों के रखने वाले 216 खलियानों को भी तबाह कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल अक्सर कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी अल कुद्स में फिलिस्तीनी घरों को ये दावा करते हुए कि ये इमारतें बिना परमिट के बनाई गई हैं, तबाह कर देता है और इजरायली हुकूमत ने इमारतों के लिए परमिट हासिल करना तकरीबन नामुमकिन किया हुआ है। वे कभी कभी तो फिलिस्तीनी मालिकों को अपने घरों को तबाह करने या डेमोलिशन की लागत की अदायगी का भी हुक्म देते हैं। वेस्ट बैंक के कई इलाकों में यहूदियों के लिए नए और गैर कानूनी घरों के बनाने और बढ़ाने के लिए इजराइल ने पहले से ही फिलिस्तीनी किसानों की हजारों दुनुम जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आपको बता दूं कि इजरायली सरकार ने पूर्वी जेरूसलम में शेख जर्रा मोहल्ले से फिलिस्तीनी कुनबों को बेदखल करके उनकी जगह पर यहूदियों को बसाने की कोशिश में मजबूर करने का भी प्लान बनाया था। उस प्लान के नतीजे में ही पिछले साल मई में गजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास और इजरायली सरकार के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, जो 11 दिनों तक जारी रही थी। वेस्ट बैंक और अल कुद्स के फिलिस्तीनी इलाकों पर 1967 में इजरायली कब्जे के बाद बनाई गई 230 से ज्यादा बस्तियों में 6 लाख से ज्यादा इजरायली रहते हैं। इंटरनेशनल कानून के तहत सभी इजरायली बस्तियां गैर कानूनी हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कई रेजोल्यूशंस में कब्जे वाले इलाकों में इजराइल की बस्तियां बसाने की मजम्मत की है। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि वेस्ट बैंक मुस्तकबिल में बनने वाले फिलिस्तीन मुल्क का हिस्सा हो और पूर्वी जेरूसलम उनकी राजधानी बने। इसी बीच इजरायली फोर्सेज ने इस साल के शुरू से अब तक वेस्ट बैंक और अल कुद्स में कम से कम 5 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया है और बच्चों और औरतों समेत 1738 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फिलिस्तीनियों पर इजराइल का जुल्म बेरोक टोक जारी है। मारे गए 5 फिलिस्तीनियों में अल जजीरा की फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट शीरी अबू अकले भी शामिल हैं, जिन्हें 11 मई को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली फौजियों की गोली से कत्ल कर दिया गया था। अबू अकले को कब्जे वाले वेस्ट बैंक के नॉर्थ के हिस्से में जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली फौज की छापेमारी को कवर करते हुए मारा गया था। अबू अकले के पास जेरूसलम के रेजिडेंट परमिट के अलावा अमेरिकी नेशनलिटी के दस्तावेज भी थे। अल जजीरा ने वीडियो सबूतों के अलावा मौके पर मौजूद गवाहों के बयान की बुनियाद पर अबू अकले के कत्ल का इल्जाम इजराइल पर लगाया है। अबू अकले को लगी गोली का सबूत फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास है और इसे इजराइल पर भरोसा नहीं होने की वजह से उसे नहीं सौंपा गया है। अमेरिका भी इजराइल को इस गुनाह से बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है
और किसी इंटरनेशनल आजाद एजेंसी के जरिए जांच की मांग को सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको बता दूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इजराइल से नजदीकी ताल्लुकात हैं और ऐसा कई मौकों पर इल्जाम लगाया गया है कि वहां से बहुत कुछ सीखा जा रहा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।